भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में कई परिवर्तनों की मांग उठने लगी है। इसी को लेकर अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति द्वारा नई शिक्षा नीति के समानांतर जन शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य व हिमाचल प्रदेश प्रभारी ऋतु कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसकी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए उसकी जगह जन शिक्षा नीति के प्रारूप को सम्मिलित करने की मांग की। ऋतु कौशिक ने कहा कि आज पूरे देश के सभी राज्यों की राजधानियों में समिति द्वारा जन शिक्षा नीति के प्रारूप को जनता के सामने रखा गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस कार्य के लिए डलहौजी को चुना गया। पत्रकार वार्ता के दौरान समिति की हिमाचल प्रदेश प्रभाग की सदस्य नंदिनी शर्मा ने जन शिक्षा नीति के प्रारूप को पढ़कर सुनाया। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की तरफ से पूरे देश भर में जन शिक्षा नीति 2025 को जारी किया गया है देश के सभी राज्यों की राजधानियों में। और ये जन शिक्षा नीति 2025 केंद्रीय सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक विकल्प है, जो कि पूरे देश भर के शिक्षाविदों, छात्रों, अभिभावकों के द्वारा जो सजेशंस ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी को मिले हैं, उसके आधार पर इसका निर्माण इस देश के जाने माने बुद्धिजीवियों ने किया है। और आज पूरे देश की जनता को ये शिक्षा नीति हमारे देश के जो बहुत ही विद्वान राजा राम मोहन रॉय के जन्म दिवस पर ये जारी की गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो ये कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए और सभी को एक बराबर एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा में किसी भी तरीके का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य है कि शिक्षा कैरेक्टर बिल्डिंग और मैन मेकिंग इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो कि अगर शिक्षा को लगातार प्राइवेट किया जाएगा, शिक्षा का कमर्शलाइजेशन किया जाएगा, तो यह कुछ ही हाथों में संकुचित होकर रह जाएगी। इसका जो एक व्यापक पूरे समाज को एक सही दिशा में लेकर जाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हमारी इस जन शिक्षा नीति के द्वारा कुछ मांगे हैं, जैसे कि सरकार को केंद्रीय बजट का 10% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को 20 से 25% खर्च किया जाना चाहिए। जो प्री प्राइमरी लेवल से बच्चों को शिक्षा देने का काम सरकारी विद्यालयों के प्रांगणों में किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी जो अध्यापक हैं वो सबसे ज़्यादा शिक्षित और सही प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। और जो छोटे बच्चों का जो शिक्षा का एक जो उनका जीवन शुरू होता है 3 साल से, वो 3 साल जो शिक्षा देने का काम वो प्रशिक्षित हाथों के द्वारा किया जाना चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।